एलटी ग्रेड तथा जूनियर एडेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ फ्रांसिस बेकन को। इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम छोड़ भी देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ था फ्रांसिस बेकन का? तो दोस्तों 1561 में फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था। ये याद रखने लायक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बेकन वॉज नाइटेड इन, इनको नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? व्हेन ही वाज नाइटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 1603 में ही वाज नाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन वॉज चार्ज्ड ऑफ ब्राइबरी एंड करप्ट प्रैक्टिसेस बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये घूसखोरी और बाकी आरोपों में, करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप में ये फंसे थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इन्हें चार्ज किया था, इन पे आरोप लगाया था कि आप भ्रष्टाचार और बाकी चीज़ों में संलिप्त हैं। ये कब की बात है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर, तो ये दोस्तों 1621 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि What punishment was awarded to him by the House of Lords? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन्हें क्या दंड दिया था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइन ऑफ 40,000 पाउंड्स एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो 40,000 पाउंड्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इनको सज़ा मिली थी बेकन को। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाउ डिड बेकन पे हिज फाइन एंड हाउ लॉन्ग डिड ही रिमेन इन जेल? कैसे इन्होंने फाइन दिया अपना, इतना ह्यूज फाइन, और जेल में कब तक रहे? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किंग जेम्स फर्स्ट अलाउड हिज फाइन टू रिमेन अनपेड एंड रिलीज्ड हिम फ्रॉम जेल जस्ट द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन किंग जेम्स ने इनको कह दिया कि नहीं भैया, फ़ाइन तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, और अगले ही दिन जेल से भी मुफ्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट क्रिटिक सम्स अप बेकन्स कैरेक्टर इन दीज वर्ड्स। एक बहुत ही महान आलोचक ने बेकन के चरित्र को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है या सम अप किया है। तो द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, हु इज़ द क्रिटिक? किसने ये बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो पोप का ये स्टेटमेंट है बेकन के बारे में, याद रखिएगा, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश्ड इन बेकन्स फर्स्ट एडिशन 1597? एलटी ग्रेड वालों को बहुत डिटेल में कराया गया है। पहले में कितने ऐसे आए, दूसरे में कितने ऐसे आए, तीसरे में, यहाँ भी ध्यान दें, जूनियर एडेड वाले भी ध्यान दें। हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश्ड इन बेकन्स फर्स्ट एडिशन 1597? कितने ऐसे पब्लिश हुए थे फर्स्ट एडिशन में? 10। हाउ मेनी एसेज वो पब्लिश इन बेकन सेकेंड एडिशन 1612? सेकेंड एडिशन में कितने ऐसे आए? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 38 ऐसे आए। और हाउ मेनी एसेज वो पब्लिश इन बेकन्स थर्ड एंड फाइनल एडिशन ऑफ 1625? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर 58 ऐसे आए थे थर्ड एंड फाइनल एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बेकन्स न्यू एटलांटिस? बेकन का न्यू एटलांटिस नाम की रचना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये यूटोपियन रोमांस है। क्या है? यूटोपियन रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज बेकन्स अपोफेथेगमस? ये क्या है? अपोफेथेगमस क्या है बेकन का, ये कैसी रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ जेस्ट एंड विटी सेइंग्स। ये विटी सेइंग्स का कलेक्शन है दोस्तों, अपोफेथेगमस, ये कलेक्शन ऑफ जेट्स एंड विटी सेइंग्स है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों तो इन विच प्रोज स्टाइल आर बेकन से ऐसे रिटन? किस प्रोज स्टाइल में बेकन के ऐसे लिखे गए हैं? तो अफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे गए हैं। किस स्टाइल में? अफोरिस्टिक स्टाइल। याद रखिएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि इनके जो ऐसे लिखे गए हैं किस स्टाइल में लिखे गए हैं?
अफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे गए हैं। हाउ डिड द इटालियन फिलोसोफर मैकियावेली इन्फ्लुएंस बेकन, किस तरह मैकियावेली से बेकन प्रभावित हुए थे या कैसे मैकियावेली ने इन्हें प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फिलॉसफी ऑफ सक्सेस बाई व्हाट एवर मीन्स पॉसिबल, मॉरल और इमोरल, ये फिलॉसफी से ये प्रभावित थे, जो कि बहुत अच्छी फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी ऑफ सक्सेस बाई व्हाट एवर मीन्स पॉसिबल, मॉरल और इमोरल, मतलब कैसे भी सफलता, साम दाम दंड भेद नहीं। सफलता महात्मा गांधी जी का कहना था कि प्योर मीन्स के जरिए ही हासिल की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वी आर कमांडेड टू फॉरगिव अवर एनिमीज बट नेवर टू फॉरगिव अवर फ्रेंड्स। हमें आदेश दिया गया है कि हमें अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन अपने दोस्तों को कभी नहीं माफ़ करना चाहिए। बट नेवर टू फॉरगिव अवर फ्रेंड, फ्रॉम विच एसे इज दिस सेंटेंस टेकन, ये कहाँ से ये सेंटेंस लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ रिवेंज से ये स्टेटमेंट लिया गया है, मतलब दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं, दोस्त को नहीं माफ़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, Children sweeten labors but they make misfortunes more bitter. From which essay is this sentence quoted? बिल्कुल आपके काम का नहीं है, मैं बिल्कुल इसे नहीं कंटिन्यू करूंगा। 15 को आप छोड़ सकते हैं। 16 की बात करें, He that hath wife and children hath given hostages to fortune, बिल्कुल इसको भी आप स्किप करिए। It is a strange desire to seek power and so lose liberty, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. जो भी खुश होता है अकेलेपन में, या तो वो राक्षस है या भगवान है। किस ऐसे से ये लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 ए ऑफ फ्रेंडशिप से लिया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जहां इंपॉर्टेंट होगा ये बता दूंगा। ये कोटेशंस अभी तक, ये क्वेश्चन नंबर 19 का ये जो कोटेशन है ये इंपॉर्टेंट है। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ स्टडीज से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूनियर तथा एलटी दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड बेकन ट्रांसलेट सम ऑफ हिज वर्क्स फ्रॉम इंग्लिश टू लैटिन इनटू लैटिन, इंग्लिश से लैटिन में क्यों ट्रांसलेट किया आपने कुछ वर्क्स को। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, बिकॉज ही बिलीव दैट लैटिन वुड लास्ट लॉन्गर देन इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। उनका विश्वास था कि लैटिन भाषा का भविष्य ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी इंग्लिश की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बेकन हेल्ड हाई पोजीशन इन द कोर्ट ऑफ, किसकी कोर्ट में बहुत इनकी हाई पोजीशन थी। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, इन द कोर्ट्स ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और किंग जेम्स फर्स्ट दोनों की कोर्ट में, दोनों के दरबार में इनको बहुत इज्जत मिलती थी, बहुत इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। बेकन रोट हिज एसेज ऑन द मॉडल्स ऑफ, किसके मॉडल पे इन्होंने ऐसे लिखे बेकन ने, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, मॉन्टेग की स्टाइल में ही लिखा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एसे मॉन्टेग, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बेकन, ध्यान रखिएगा। बेकन्स फर्स्ट ग्रेट इंटेलेक्चुअल वर्क वॉज, इनका पहला ग्रेट इंटेलेक्चुअल मतलब महान बौद्धिक रचना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बहुत फेमस है, याद रखना है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसकी रचना है? फ्रांसिस बेकन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइफ ऑफ बेकन, बेकन की बायोग्राफी किसने लिखी है लाइफ ऑफ बेकन नाम से। क्वेश्चन नंबर 25, सी जी गॉर्डन ने लिखी है, ये भी एलटी ग्रेड वाले ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जूनियर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसको हमने स्किप कर दिया।
और एक मेरे ख्याल से कि ये बिल्कुल मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है कि आपको अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें ना पढ़ाई जाएं। हमें यहाँ विद्वान नहीं बुद्धिमान बनना है और हमें एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। तो दोस्तों, ये फ्रांसिस बेकन पे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, आपके सामने मैंने पेश किए और आपके सामने रीड किया। दोस्तों, इसके बाद मैं और भी ऑथर्स को और भी पोएट्स को लेके आता रहूँगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जो भी यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बिल्कुल यूट्यूब के जितने भी मेरे बिल्कुल दोस्त हैं उनको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। मैं यूट्यूब पर भी वीडियो डालता रहूँगा। 2 दिन किन्हीं मजबूरियों से नहीं डाल पाया और इसका ये मतलब नहीं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालूँगा। निश्चिंत रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।